आज मैं एआई का यूज, चैट जीपीटी, खाली चैट जीपीटी नहीं, ग्रॉक, डीप सीक, इनके थ्रू हम और क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ बात करने वाले हैं और लाइव दिखाने वाले हैं बहुत सारी चीजें, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कैसे क्या अच्छा कर सकते हैं, मिस्टर अनंत स्वरूप। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं कि क्या एआई की मदद से हम बुक लिख सकते हैं, हम थीसिस लिख सकते हैं, हम बड़े से बड़े मैथ्स के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम उसको टीचर बना के समझ सकते हैं, खाली सॉल्व नहीं, क्या हम समझ सकते हैं मैथ्स के सवाल, जेई, आईआईटी या 12वीं या 10वीं के, क्या हम समझ सकते हैं, क्या हम एग्जाम्स में उसकी मदद ले सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे किस चीज को करने से बेटर रहेगा। आइए ये सब देखते हैं अनंत के साथ। तो लेट्स गो एंड मीट अनंत। सो नाइस टू बी ऑन द शो। अश्विनी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपका प्रोग्राम। थैंक यू, मेरा थैंक यू। और मैंने तो आपकी जब बुक पढ़ी तो मैं इतना इंस्पायर हो गया कि मैंने सोचा कि ये तो बात करनी पड़ेगी कि कोई बुक लिखते में चैट जीपीटी से इतना सब कुछ कैसे बात कर सकता है एज ए फिलोसोफर गाइड। तो फिर मेरे को याद आया कि यू आर एन एक्सपर्ट ऑल्सो इन एआई, नॉट ओनली चैट जीपीटी बट अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक ग्रॉक एंड डीप सीक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने सोचा कि आज मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा दिखाओ जो प्रो लेवल हो। तो थैंक यू अनंत फॉर सेल्फलेसली अग्रीइंग टू डू दिस फॉर आवर व्यूअर्स। तो आज कैसे स्टार्ट करें? आप बताइए। देखिए, आप कह रहे थे कि थीसिस लिखने में कैसे मदद हो सकती है, मैथ्स में कैसे हो सकती है, कहाँ से शुरू शुरू करना चाहेंगे आप? आई थिंक कई लोगों ने थीसिस पे बड़ा मुझे मैसेजेस कमेंट्स डाले कि थीसिस बनानी है, मैथ्स भी करेंगे, थीसिस भी करेंगे, बुक भी करेंगे, इफ यू हैव टाइम। तो बिल्कुल। ये तो करेंगे ही, और कुछ इमेजेस बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। चैट जीपीटी में मेरे को बड़ी मुश्किल आ रही है इमेजेस बनाने में, तो कहाँ और ऐसी जगह है जहां पे बढ़िया इमेज फर्स्ट क्लास बनती है। तो ये सब तीन चार पांच चीजें हैं, अब वो मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद थीसिस। ठीक है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ये सारे काम जो है हम ऐप में भी कर सकते हैं, मोबाइल पे, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे चैट जीपीटी को ले लेते हैं और उस पे हम एक नया थ्रेड शुरू कर देते हैं कि हमें क्या करना है उस पे। अच्छा। और लेट से आपको थीसिस करनी है, तो आप थीसिस के लिए जितने भी टूल्स हैं, जैसे जीपीटी है या ग्रॉक है या जेमिना है, इनमें सब में हो सकती है। और आप डीपसीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जो है जीपीटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उसी को पसंद करता हूँ। और आपके यूजर्स भी मेरा ख्याल है वही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसी पे देखते हैं। अच्छा। तो अब जैसे सोचते हैं कि अगर हम लिटरेचर या कुछ के स्टूडेंट्स हैं और हमें रिसर्च करनी है, जैसे कि हिंदुस्तान में 1947 के बाद टॉप लिटरेचर के कौन थे ऑथर्स, तो हम प्रॉम्प्ट लिख डालते हैं कि आई वांट टू डू अ थीसिस ऑन राइटर्स। आपको दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख ऑफ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली कि ये लाइव हम ऐसा कर पा रहे हैं फॉर आवर व्यूअर्स। हाँ जी। आफ्टर 19। सो सबसे पहला काम इसमें ये है ना कि जो प्रॉम्प्ट है थीसिस लिखने के लिए, वो एआई से लिखवाइए। क्योंकि हम कितना भी सोचें, हम काफी चीजें मिस कर देते हैं। लेकिन जो एआई प्रॉम्प्ट बनाता है और फिर खुद ही उस पे काम करता है, तो वो काम बहुत बढ़िया होता है। तो वांट टू राइट अ थीसिस ऑन राइटर्स ऑफ इंडियन फिक्शन आफ्टर 1947, कैन यू हेल्प मेक अ प्रॉम्प्ट व्हिच कवर्स ऑल ट्रेंड्स, थीम्स, मूवमेंट्स, एंड देन वी विल राइट द थीसिस। ठीक है, तो आपने अगर ऐसे इसको बोला, हम्म। तो ये आपको लिख के बढ़िया सा प्रॉम्प्ट बनाएगा। जैसे इसने बोला कि 1947 इंडिपेंडेंस के बाद लेजर लिटरेरी मूवमेंट्स क्या रही, पार्टीशन हुआ। थोड़ा इसको बोलते हैं ऑथर्स के बारे में लिखे। अच्छा। टेल अस अबाउट ऑल द मेजर ऑथर्स इन बोथ इन ऑल मेजर लैंग्वेजेस। अच्छा। तो राइट। बेसिकली व्यूअर्स को मैं समझा दूं, प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। कई सब लोग मुझसे पूछते हैं इसका प्रॉम्प्ट क्या है, इसका प्रॉम्प्ट क्या है। बॉस कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ये देखो चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे ये चाहिए, इसका प्रॉम्प्ट बना दो, तो चैट जीपीटी आपको पहले प्रॉम्प्ट बनाएगा और फिर उस प्रॉम्प्ट को डाल के आप बोलेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग आनंद, मेरे को। बिल्कुल। अब देखिए, आप जैसे मैं खुद अगर सोचता, तो लैंग्वेजेस में भी सोच नहीं पाता, मिस हो जाती है। जैसे मराठी में कौन मेन है, कन्नड़ा में कौन है, मलयालम में, उर्दू में कौन है। फिर मूवमेंट्स बोल रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फेमिनिस्ट राइटिंग, दलित लिटरेचर, मैजिकल रियलिज्म। वाह। तो इसने काफी डिटेल निकाल दिया है इस टॉपिक पे। बोले, राइट अ डिटेल्ड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ थीसिस बेस्ड ऑन दिस प्रॉम्प्ट, टारगेट समथिंग लाइक 50 पेजेस ऑफ लेंथ। आनंद ऐसे इसको करके। इसको हिंदी में लिखें और बोले कि इंग्लिश में थीसिस लिखें तो भी हो जाएगा ना? मतलब जैसे मुझे बिल्कुल। इंग्लिश में ये प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रहा है, तो मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूँ बिल्कुल एकदम हो जाएगा। तो? तो अब देखिए, इसने शुरू कर दिया है। आप जो बात कह रहे हैं ना लैंग्वेज की, तो इसमें हाँ। प्रॉम्प्ट आप हिंदी में लिख सकते हैं और वो हिंदी में लिख देगा, इंग्लिश में लिख देगा। फिर आपको थीसिस ने इंग्लिश में लिख दिया, फिर आपसे बोले इसको ट्रांसलेट कर दे पूरा हिंदी में या किसी और भाषा में, तो ट्रांसलेट भी कर देगा। ट्रांसलेट भी कर देगा। तो उसमें जो आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप लिखवाइए। तो अब देखिए, इसने काम शुरू कर दिया है, यहाँ पे अभी लिख रहा है। एक बार सारे प्रॉम्प्ट्स दोबारा दिखा दें फॉर द व्यूअर्स ठीक है। कि क्या क्या हमने लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा?
पहले हमने यहाँ बोला इसे कि थीसिस लिखना है हमें आफ्टर हाँ, 1947 क्या क्या लिटरेचर की मूवमेंट्स थी। ठीक तो है। इसने थीसिस के कुछ टॉपिक्स बताए। हम्म, इसने एक प्रॉम्प्ट लिखा हमारे लिए। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि इसमें और डिटेल हो सकती थी प्रॉम्प्ट में, तो और डिटेल मांगने के लिए मैंने इसे बोला कि मतलब कुछ मेजर ऑथर्स, लेखक लोगों के नाम, उनके बारे में हाँ, कुछ तो अलग अलग भाषाओं का नाम, वो हाँ, सब कवर हो। थोड़ा सा मैंने बोला चेंज करो इसे। फिर इसने बहुत ही बढ़िया प्रॉम्प्ट लिखा जो मुझे पसंद आया, मतलब इसमें भाषाएं भी आ गई सारी हाँ, और मूवमेंट्स भी आ गई। ये बढ़िया प्रॉम्प्ट लगा, तो इसके बाद बोला अब तू लिख दे। ठीक है, गॉट इट। तो ये अभी लिख रहा है कि लिख चुका है? लिखा है इसने बेसिक आउटलाइन लिख दी है। ओके। और अब हमें इसकी जो आउटलाइन है उसको डीपन करना है। तो हाँ अब जी। हम क्या करेंगे, जैसे इसमें इसने बेसिकली आउटलाइन बना दी है। और जैसे फर्स्ट चैप्टर इसने मॉडर्निज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म कुछ तो का एक सेक्शन बनाया है। एक रियलिज्म और सोशल रिफॉर्म का सेक्शन बनाया है। इसमें सलमान रश्दी, परमल मुरुगन, ऐसे ऐसे ऑथर्स के बारे में लिखा है। तो अब हम इसे ये बोलेंगे कि ये तूने बहुत अच्छा बनाया है, इसको हम लेंथन करें। आपने बहुत अच्छा लिखा है फर्स्ट चैप्टर, इसमें डिटेल्स डालो, हाँ, क्या बुक्स हैं, हर ऑथर के बारे में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, डिटेल्स फिल करो प्लीज। ठीक है। और फिर पेस्ट कर दिया, चैप्टर जो है वो पेस्ट कर दिया। तो हाँ, अब ये जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना, ये थीसिस के अंदर एडिट कर रहा है। हमने जो भी यहाँ पे बोला ना, हाँ, वो डायरेक्टली ये जो राइट साइड पे आप थीसिस का जो आपका वर्किंग डॉक्यूमेंट चल रहा है ब्राउजर में, हाँ जी। उसमें डिटेल आ रही है अंदर। तो इसने उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया चैप्टर को। ओके। ठीक है। तो अब जैसे एज एन एग्जाम्पल हम इसे कह सकते हैं कि पहला वाला अगर हम पकड़े, ये बहुत अच्छा है, इसको ओके, लंबा। तो आपने क्या किया, उस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे? पैराग्राफ को कॉपी किया हाँ। और मैंने कहा ये बहुत अच्छा लिखा है, इसको लंबा करो। ऐसा मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। ओके। तो अब जाएगा वहीं पे जहां पे मैंने निकाला था। और वहां पे उसने, अब देखो इस पे, ये सारा इसने एक बेसिकली एक पेज उसको एक्सटेंड किया है उस पोर्शन को। हम्म। वो जो हम 1.2 का था ना, जो मॉडर्निज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म का था। हाँ, तो इसका प्रोसेस ये है कि पहले इसने आउटलाइन बना, पहले इसने प्रॉम्प्ट बनाया। फिर प्रॉम्प्ट आपको देखना है कि ठीक लगा कि नहीं, फिर आपने प्रॉम्प्ट को बोला उसे कि नहीं इसको थोड़ा सा बदल दे। हाँ, प्रॉम्प्ट के बने जब आप एग्री कर गए, इसने फिर एक आउटलाइन बनाई। फिर ओके, आउटलाइन पैराग्राफ पर पैराग्राफ में जाके जहां आपको जैसा लिखवाना है उसको बोलो कि इसमें ये डाल, ये हटाओ, ये करो, ये करो। उसके फिर पेज के पेज वो लिखता जाएगा। इस प्रकार की रिसर्च करने में महीने लगते हैं दरअसल। तो इसलिए ये जरूरी जरूरी है कि जो रिसर्चर है उसको पता होना चाहिए कि करना क्या चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो समय की बचत होती है वो तो रियल है। समझ गया। तो ऐसे थीसिस बन गई। अब जो बिब्लियोग्राफी आप बता रहे थे, अभी अपन यहीं रुकते हैं इसने, क्योंकि ये तो अनएंडिंग काम है, काफी टाइम लगेगा। एक एक चैप्टर को आपको बड़ा करना है। तो बिब्लियोग्राफी के लिए अब चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगे? हाँ, तो बेसिकली अब जैसे मैं आपको ये एक दिखा रहा हूँ, ये भी चैट जीपीटी ने मेरे लिए कुछ रिसर्च की थी। मैं ऐसे आर्किटेक्चर में कुछ स्टडी कर रहा था। तो हाँ, दरअसल जो सोर्सेज हैं, अब ये 18 पेज की रिपोर्ट इसने बनाई थी। तो इसमें फिर ये आखिर में ऐसे कुछ बना देता है। अब आप देख रहे हैं जैसे इसने 201 रेफरेंसेस दिए हैं, कुछ इंटरनेट से हैं, कुछ किताबों से हैं, जो भी पब्लिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसी ये हाँ। बिब्लियोग्राफी बना बना देगा। तो प्रॉम्प्ट वर्क्स। क्या दिया था? प्रॉम्प्ट क्या दिया, जैसे उसी थीसिस पे जाएं और उसको तो अब बोल। यहाँ पे मेरा ख्याल है अगर इसको बोलें कि आप इसमें बिब्लियोग्राफी में सोर्सेस को प्लीज अपडेट करो। बिब्लियोग्राफी में सोर्सेज को प्लीज अपडेट करो। ये अच्छा। ये इसमें आप कहने पे इसने डालने शुरू किए सोर्सेस। गॉट इट। तो ये अब मेरे बस मन में एक ही सवाल आ रहा है कि जो ये रिसर्च रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, ये एथिक्स का क्या करें? मतलब इसमें तो ये सारा चैट जीपीटी ने काम कर दिया, तो थीसिस का फिर वो मेरे को एक थॉट आता है बार बार कि एथिकल है क्या है ऐसे करना? अच्छा, तो अब इसमें रिसर्चर्स पे है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। हाँ, अब जैसे अगर आप जैसे मैं अगर अपना काम देखूं तो मेरा काम इन्वेस्टमेंट्स में है। तो अब इन्वेस्टमेंट्स में मुझे कुछ एनालिसिस करना हो, जैसे कि मार्केट के बारे में, हम्म, तो मैं थीसिस के प्रकार का एनालिसिस करवाता हूँ इससे, जीपीटी से। जो अगर मैं नहीं करवा पाता तो मुझे खुद ही मतलब बैठ के रिसर्च करनी पड़ती, इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के, जो पब्लिक सोर्सेज है उन्हीं से। तो अब ये तो पूरी तरह से एथिकल काम है।
और इसमें यह है कि अगर ये काम मैं खुद करता है किसी और को बोलता तो महीना लग सकता था। तो अब ये तो इस्तेमाल करने वाले पे है कि वो कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको जैसे प्रोफेसर ने के साथ आप कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, जहां तक आइडियाज जनरेट करने की बात है, जहां तक सोर्सेज में से इंफॉर्मेशन निकालने की बात है, इसमें मेरा ख्याल इस्तेमाल करना एथिकल होगा। लेकिन जो दिशा है प्रोजेक्ट की, जो डायरेक्शन है आपकी, जो ओरिजिनलिटी है, वो तो फिर आपकी होनी चाहिए। और जहां तक इस्तेमाल है इन चीजों का, इट इंपॉर्टेंट टू प्रॉब्ली डिस्कस विद आपका जो प्रोफेसर है कि देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको ये ठीक लगता है कि नहीं लगता है, आप बताओ। तो ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो जैसा बोले वैसा ही करना चाहिए। समझ गया। तो एक तो प्रोफेसर से बात करें, दूसरा जी जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें, खुद का भी दिमाग लगाएं और फिर चैट जीपीटी से काम कराएं। लेकिन इस पे जी मेरा बिल्कुल। एक क्वेश्चन आता है, मैंने सुना है कि कोई सॉफ्टवेयर बने हैं जो पकड़ लेते हैं कि ये सारा एआई से काम हुआ है और वो फिर अप्रूव नहीं हो पाता। ये तो है, हर एरिया में ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो बता सकते हैं कि एआई ने लिखा है या आपने खुद लिखा है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो उसे जीपीटी से लिखाना तो मेरा ख्याल अप्रोप्रिएट नहीं है। बट जहां तक रिसर्च की बात है, तो ओके। रिसर्च आपकी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। अब आप कोडिंग को पकड़िए जैसे, है ना। तो अब कोडिंग में एक जमाना था जब मैंने कोडिंग सीखी थी तो सारी की सारी चीजें खुद समझनी पड़ती थी। अब लेकिन एल्गोरिथम को ये बताना पड़ता है जैसे जीपीटी को कि ये लिख दो भाई, तो हम्म। उसको पूरा सही लिखता है। तो अब उसमें वो सब चीजें सीखने का कोई सेंस नहीं बनता है जो मैंने अपने 18-20 साल की उम्र में जो मैं सीखता था कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर हो, मतलब अब सारा भी ये लिख रहा है। तो आपको प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करना जरूरी है, रादर देन वो चीजें सीखना जिनका आप समय चला गया। तो केस बाय केस वेरी करता है, मेरा ख्याल है इसमें। समझ गया। तो एक चीज मैंने आजकल देखी है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिससे पकड़ा ना जाए कि ये एआई से लिखा हुआ है, और भी कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें उसको डालो तो वो उसको ऐसे कन्वर्ट कर देता है कि पकड़ा ना जाए। जैसे चैट जीपीटी का ही प्लगइन है एक, ह्यूमनाइज एआई करके, मैंने देखा इन था। चीजों का मुझे आइडिया नहीं है हाँ, लेकिन तो जो ज्यादा लोग बाग मालूम ऐसे है। ही करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, कॉपी पेस्ट से फ्यूचर में फायदा नहीं है, वो एक काम हो सकता है, बट फिर जी फ्यूचर में बिल्कुल। फायदा नहीं है। वो काम करो जो कि आपका काम कम करके आपका आउटपुट बढ़ा सके, जी रादर देन बिल्कुल। ऐसा कि अपना काम हल्का कर लो, कॉपी पेस्ट करो, खत्म करो, और पीएचडी कर लो, है ना। तो जी बिल्कुल। वो बात तो ठीक बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आई थिंक आई बिल्कुल। शुड बिल्कुल से दिस टू द व्यूअर्स। बाकी व्यूअर्स की मर्जी है क्या कैसे करना चाहे, क्या करना चाहे। तो एक चीज और मैं सोच रहा था कि जो फ्री वर्जन है, ज्यादातर लोग फ्री वर्जन यूज करते हैं, राइट। और आप कर रहे हैं पेड वर्जन, क्योंकि पेड वर्जन में कोई लिमिट नहीं है, आप डालते जा सकते हैं। फ्री वर्जन में भी यही चीज कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly, बट उसमें एक लिमिट है। तो आई वॉन्ट टू से टू द व्यूअर्स कि आप उसमें चिंता ना करें। ये अगर 30 मिनट में थीसिस कर सकते हैं तो आप 3 दिन में कर लेंगे। 3 दिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप ब्रेक दें, वो चैट जीपीटी जो है मेरे ख्याल से 3 घंटे का ब्रेक मांगता है फ्री वर्जन में। उसके बाद आप उसी थ्रेड पे वापस चालू कर सकते हैं। सो थीसिस लिखना पॉसिबल है फ्री वर्जन पे भी, ये मैं बताना चाहता हूँ, राइट। तो अब इमेजेस कैसे बनाए, मैंने कई बार कोशिश की चैट जीपीटी पे, इमेजेस ढंग की बनी नहीं। और फ्री वर्जन में क्या होता है कि 3 बार के बाद वो बंद कर देता है, फिर आप बैठे रहो, वेट करो। और वो जो 3 बनाता है उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। हो सकता है मेरे प्रॉम्प्ट खराब हो या जो भी हो। तो ऐसा कुछ है आनंद जो आसानी से लोग बाग यूज कर सकें? कुछ ट्रिक्स दिखाओ, कहाँ पे चैट जीपीटी पे कर सकते हैं तो वो दिखाओ, कहीं और बेटर है तो वो दिखाओ। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। मैं फिर से आपके साथ ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो इमेजेस भी सारे टूल्स पे बन जाती हैं। फ्री वर्जन में ग्रॉक जो इमेजेस बनाता है बहुत बढ़िया होती है। तो अच्छा, अब उसमें ग्रॉक। भी, ये हाँ ग्रॉक, ग्रॉक वही है, वो इलॉन मस्क वाला जो अभी निकाला है, हाँ ये ग्रॉक? उसी का है और ये मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये मैं ग्रॉक भी, भी फ्री है, तो इज इट कॉल्ड grok.com? हाँ grok.com है, इसकी ऐप भी है। मेरा ख्याल दुनिया भर में अवेलेबल है और फ्री है अभी। इसकी परफॉर्मेंस जीपीटी के हायर मॉडल्स के बराबर है। अच्छा। ये डीप सीक से भी मेरा ख्याल है इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। बट वो तो यूजर्स ही यूज करेंगे तो देखेंगे। जी। ओके, ग्रेट ग्रेट, दिखाइए दिखाइए, बड़ा एक्साइटेड हूं मैं देखने के लिए कि ग्रॉक पे भी काम हो सकता है। तो जैसे दो तीन चीज प्रकार की इमेजेस बनाते हैं। जैसे अगर आप लेखक हैं, जैसे मुझे अपने फ्री टाइम में कहानियां लिखना पसंद है, तो आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं जैसे मेक अ प्रॉम्प्ट ऑफ फॉर मेकिंग एन इमेज of a forest which is beautiful or enchanted at night। तो देखते हैं क्या प्रॉम्प्ट बनाता है। तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं कि भाई पहले तू प्रॉम्प्ट बना, क्योंकि अच्छा। ये जो प्रॉम्प्ट लिखेगा वो हमसे बेटर प्रॉम्प्ट लिखेगा, दो हमारी डायरेक्शन पे लिखेगा। तो इसने उसका बड़ा डिटेल सा कुछ लिखा है। फिर हमने बोला ठीक है भाई, फिर वही चीज हमने इसको कट पेस्ट करके डाल दी, बोला वही प्रॉम्प्ट जो ग्रॉक दे रहा है,
उसको कॉपी पेस्ट करके डाला तो ये बना रहा है, बड़ी जल्दी बना रहा है ये तो इमेजेस। हाँ, ये बना देता है और ये 4-5 वर्जन्स बना देता है। और वाह, क्योंकि मुझे राइटिंग की हॉबी है, तो ये सब फोटोज देख के मुझे आइडियाज आते हैं। अच्छा, सही है, क्या बनाया इसने, देखो इसने क्या कुछ बढ़िया तो बना है। मशरूम्स में से लाइट निकल रही है, और कुछ तो एकदम लग रहा है एकदम भूतिया टाइप फॉरेस्ट है कुछ तो। अच्छा, तो अब ऐसे। इसको अब इसको हमें भूतिया नहीं, थोड़ा बेटर बनाना है, तो इसको हिंदी में ठीक है, लिख के देखे, क्या क्या ये हिंदी में समझेगा कि इसको जरा पीसफुल फॉरेस्ट बनाइए, ये अभी थोड़ा ठीक है, भूतिया लग रहा है, ऐसे लिखते हैं जैसे। ठीक है। इसको बोलते हैं कि इसको हिंदी में देख के बोलते हैं। मैंने कभी लिखा नहीं है, लेकिन देखते हैं, चल चल जाए शायद। इसको देख के डर लग रहा है हाँ, थोड़ा। दिन में सनी टाइप बनाओ, ठीक है। रात में मजा नहीं आया। ठीक है, रात में मजा नहीं आया, ये तो भूता, ये तो डर लग रहा है इसको देख के। ठीक है, अब पता हालांकि नहीं है, सुंदर है, इसकी ब्यूटी अलग है, नहीं, बट फिर भी एक बार देखते हैं कि कैसे करता है उसको। देखते हैं इसको समझ आती है कि नहीं आती है, करके ही पता चलेगा वो तो। देयर यू गो, दैट्स प्रीटी फास्ट एंड हाँ, बना दिया है इसने। हाँ, इसको देख के कुछ रिलैक्सेशन हो रही है ना। तो बड़ा अच्छा सुंदर ग्रीन बहुत फॉरेस्ट, अच्छा ग्रीन। बनाया है। हाँ, तो उसने ग्रीन को ग्रीन रखा, और ग्रीन रखा, लेकिन दिन कर दिया और एकदम ब्राइट और सनी कर दिया। बहुत अच्छा बनाया है। अब इसको अच्छा, हम चेंज करा सकते हैं कि भाई ये ऐसा जंगल मत दिखाओ जिसमें सिर्फ हाँ, घास कुछ दिख और रही सब है। जानवर डालने हो, कुछ करना हो, जैसे काम की चीज, जैसे ना लोगों को लोगो बनाना है, लेट्स से अपनी लोगो, कंपनी हाँ, का, ठीक है। लोगो देखते हैं कैसे बनाता है। अब जैसे एआई पर चैनल है आपका, और आप उसकी कंपनी का लोगो बनाना चाहते हैं। लेट्स से आप अपना बिजनेस है, आप make a logo for me. I have an AI company which teaches AI. Name of company is लेट्स से एआई विजन। AI Vision. हाँ, ऐसे लिख दो कुछ भी, एआई विजन नाम लग। Give me some versions. गिव मी सम वर्जन, ओके। मेक अ लोगो, एआई विजन नाम है उस कंपनी के लिए, एआई कंपनी है, ठीक है, ओके, विच इज नॉट बैड एट ऑल, व्हाट अ Not ब्यूटी। bad at all. हाँ, इसमें देखो, इसने कॉलेज स्टूडेंट्स वाली हैट डाली हुई है, कुछ तो न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ पे भी कुछ तो चल रहा है। हाँ, और इसमें तो ब्रेन ही है पूरा। ये नहीं है, वेरी नाइस। तो तो दिस, बढ़िया बना दिया। तो मतलब लोगो मेकर्स का तो काम ही खत्म कर दिया इसने। ऐसा नहीं है, जो लोग क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जैसे वो बैठेंगे और जैसे कोई तो सॉफ्टवेयर में बनाएंगे हाथ से, वो वाला काम रिप्लेस हो गया ऐसे इससे। लेकिन जो इमेजिनेशन है इन लोगों की, जो लोग बनाते हैं, वो ज्यादा टाइम अपना फिर इमेजिनेशन में स्पेंड करेंगे, मेरा ख्याल है। दैट्स हाउ इट विल गो। गॉट इट, तो लेट्स से कि इसका हम पर्पल, वी डोंट वांट ब्लू, वी वांट पर्पल फॉर एआई विजन। Change the color to purple theme, uh, so and show us versions. हाँ, बहुत अच्छे। पर्पल सीम्स लाइक इट्स अ बेटर, इट्स अ मोर काइंड ऑफ अ कैप्टिवेटिंग कलर स्कीम। इसने डिजाइन भी चेंज कर दिया है, हम वहां पे प्रॉम्प्ट में ये भी लिख सकते हैं, डिजाइन सेम रख के पर्पल कलर दे दीजिए ब्रेन वाले डिजाइन का, ऐसे भी हाँ, लिख होप्स। सकते हैं, वो वाला आई लोगो बना थिंक देगा। सो। गॉट इट, बट आई दीज थिंक आर सो। आल्सो वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा बनाया है इसने। तो लेट्स से अगर कुछ, मेरे को ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि लिंक्डइन पे जैसे कोई पोस्ट लिखना है या कुछ करना है, तो उसमें मुझे इंडियन कैरेक्टर्स चाहिए, कि जैसे चार जने ऑफिस में बैठे हैं, एक लीडर जो है एंथुजियास्टिकली कुछ बता रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या ये वो भी कर पाएगा, एक बार वो भी आई कर। आई आई थिंक बिल्कुल कर देंगे। तो मेक एन इमेज फॉर माय आर्टिकल। I want to show an Indian office where people are working. Maybe there is a manager who is giving a presentation. Give me some options. तो देखते हैं क्या करता है। वाह, बहुत अच्छा बनाया है मुझसे, हाँ, मतलब बिल्कुल इंडियन, एकदम इंडियन बनाया है, और ये तो बड़ा मुश्किल होता है, इसको तो खरीदना पड़ता था अभी तक ऐसी इमेजेस को, तो हाँ, मैं, तो बेसिकली थोड़ा इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं कि जैसे आपको अगर फोटो रियलिस्टिक नहीं चाहिए लेकिन आर्टिस्टिक स्टाइल में चाहिए, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के लिए नया खोल सकते हैं। तो आनंद, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? तो आपने एक चीज बोली थी कि आपसे आपके यंग फ्रेंड्स ने बोला कि कंपटीशन के एग्जाम्स के क्वेश्चंस में कैसे हेल्प हो सकती है। ओके, तो यस। अब मेरे, तो एक थे अभय कुमार सिंह शायद नाम था उनका, उनकी कुंजी आती थी, मैं तो वो पढ़ के देखता था कि कैसे सॉल्यूशंस होंगे। ओके, अब ये सब एल्गोरिदम्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। अनंत, व्यूअर्स को जानना चाहिए कि अनंत आईआईटी मुंबई से हैं, और उन्होंने ये सब किया हुआ है, पास किया हुआ है। अब ये दिखा रहे हैं कि एआई से आप अपनी जर्नी कैसे आसान बना सकते हैं क्लियर करने के लिए।
चलिए हाँ देखते तो मतलब ये सब प्रिपरेशन एग्जाम्स में ना कभी कभी क्वेश्चन इतने मुश्किल होते थे। कुछ लोग थे जिनको समझ आ जाते थे, लेकिन मेरे बस की तो नहीं थी। तो हैं। फिर अब स्टेप्स, आंसर पता भी हो लेकिन स्टेप्स क्या थे, कैसे पहुंचा, मतलब मैं तो कंफ्यूज जाता था। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये सब एल्गोरिथम्स जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरी तरह उस समय, उनकी हेल्प कर सकते हैं, मेरा ख्याल है। ग्रेट। तो ये हम कहाँ पे गए, ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी हाँ, वेबसाइट? अभी आपने कहा था कि आईटी एंट्रेंस क्वेश्चंस देखें, तो मैं गूगल पे गया ओके। और मैंने ये सर्च डाला ऐसे आईआईटी एंट्रेंस क्वेश्चंस। ठीक तो है। जो भी कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं बच्चे, दे कैन गो एंड फाइंड पुराने पेपर्स वगैरह। ठीक है। तो ये लगता है इन लोगों ने शायद कुछ पुराने पेपर्स डाले हुए हैं। तो यहाँ पे गए, मोबाइल पे भी कर सकते हैं या कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। पेपर पे क्लिक किया ऐसे डाउनलोड, डाउनलोड। तो एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी जिसमें पेपर होगा। ठीक है। और मैंने यहाँ कंप्यूटर पे किया है। तो जैसे फोन पे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हाँ। तो मैंने मैंने भी यहाँ पे ना ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया। परफेक्ट। ये पहला सवाल है कुछ तो, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ है, कुछ इसमें रेजिस्टेंस वगैरह, मुश्किल सवाल लग रहा है। ठीक है। ठीक है, ये कॉपी हो गया स्क्रीनशॉट उस इस, क्वेश्चन का। हाँ कॉपी हो गया ये। और मतलब और आप फिर, अगर आप इसे मोबाइल में कर रहे हैं तो आप ये जो प्लस है उसमें से स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। ठीक है। फिर आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सारे स्टेप्स दिखाना। हाँ। परफेक्ट। देखिए क्या कर रहा है, देखिए इसने बोला कि अच्छा ये फॉर्मूला है, ऐसे इक्वेशन सेटअप करनी है जो सॉल्व कर हाँ। रहे हैं। फिर ये इसके स्टेप्स हैं। फिर इसने आंसर निकाल दिया और आंसर करेक्ट है इसका। हाँ, ए 3। उसमें भी ए था आंसर। अब ये इसने स्टेप्स बता दिए हैं इसके। करेक्ट। तो मेरा ख्याल है ये प्रोसीजर सब पेपर्स में वर्क करना चाहिए। मुझे ना बड़ा हाँ, इंटरेस्ट था कि डीप सीक पे भी मैं देखना चाह रहा था, दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि डीप सीक भी यूज कर सकते हैं, तो डीप सीक, ग्रॉक, चैट जीपीटी, ये तीनों चीज यूज करके देख सकते हैं, आपको क्या अच्छा है, सब फ्री है अभी। तो इसमें भी कर देते हैं, दोनों को साथ में ही हम किक ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये अभी आ, हम डीप सीक पे हैं। ये अभी डीप सीक में है और ये ग्रॉक पे यहाँ ग्रॉक है। पे है। और तो दोनों ग्रॉक को में बोल आप देते हैं, ईमेल से नॉर्मल लॉगिन करके फ्री कर सकते हैं, राइट, डीप सीक और हाँ ग्रॉक। ये दोनों फ्री हैं। क्योंकि मैंने सुना था, एक वीडियो भी मैंने बनाया था जब डीप सीक लॉन्च हुआ था, कि डीप सीक में जी, मैथ्स ज्यादा बेटर होता है चैट जीपीटी से, चैट अच्छा जीपीटी क्रिएटिव लोगों के लिए ज्यादा है, ऐसा कुछ सुना अच्छा। था। पर प्लीज इस सवाल को सॉल्व करो और स्टेप्स भी दिखाना। ठीक है, ये हम ग्रॉक पे बोल रहे हैं। ये हम ग्रॉक को बोले और ये डीप सीक है। और यहाँ पे भी ये बोलते हैं, इसको ग्रॉक पता पे नहीं हिंदी कमांड है। देके ग्रॉक पे कमांड देके हम डीप सीक पे आ गए। हाँ मैंने ग्रॉक पे कमांड डाला। तो हाँ। देखते हैं ग्रॉक क्या कर रहा है तब से। हाँ। इसने भी पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया, फिर आई बताया पर्सनली ये। थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अनजान के लिए ज्यादा समझाने वाला है इसमें, ग्रॉक में, क्योंकि उसने सीधा मैथ से स्टार्ट किया। कैन वी गो बैक टू चैट जीपीटी एक बार? चैट जीपीटी ने हाँ। ये आ गए हम चैट जीपीटी पे। अच्छा, इसने भी इसने ऐसे पहले बोला कि क्या क्या डेटा है। फिर कोई तो सेम फॉर्मूला यूज करे, मीटर ब्रिज फॉर्मूला, बच्चों को ज्यादा पता होगा इसमें। हाँ, मेरे को तो नहीं तो पता, चलिए anyway, ग्रॉक पे हाँ, देखते हैं। तो ग्रॉक पे देखें तो देखते हैं इसने क्या आंसर आया इसका। तो स्टेप्स इसके कुछ वैसे ही लग रहे हैं जैसे हाँ, दूसरे किए थे, मेरा ख्याल है। और इसका आंसर भी आया, क्या आया इसके इसका। स्टेप तो और भी लंबे लग रहे हैं मुझे। steps लंबे लगे, इसका आंसर भी आया थ्री ए। ओमेगा, ऑप्शन ए। तो दोनों का सेम आंसर आया, तो सही किया होगा दोनों ने। आपने सही किया होगा। खाली स्टेप्स अब वो आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, अब डीप सीक देखते हैं। अच्छा, डीप सी का भी आंसर आ गया है, 3 ओमेगा ही है इसमें भी और आंसर। ए। तो लगता है कि हाँ, तीनों तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस काम में। तीनों कर तो सकते हैं। स्टेप्स इसमें हुए कि पहले जो भी आपका सवाल है, हाँ। और मेरा ख्याल है जैसे जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या उनका मतलब मेडिसिन में इंटरेस्ट है, या कुछ बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या कुछ भी पढ़ रहे हो, आप बस स्क्रीनशॉट डाल के बोल दो कि इसका कैसे सॉल्व करना है एमसीक्यू में, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। और ग्रेट। ये पूरा काम मोबाइल पे भी हो जाएगा। ऑसम ऑसम। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है, मोबाइल बार बार बोलना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के पास घर में ये फैसिलिटी नहीं है कि और गैजेट्स हो। खाली मोबाइल पे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आजकल। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। खाली स्मार्टफोन पे। क्योंकि सारी सारी कैलकुलेशन जो है ये फिर इंटरनेट पे ही होती है। तो मोबाइल चाहे पावर भी ना हो, मोबाइल की ज्यादा पुरानी मोबाइल हो या ज्यादा महंगी नहीं हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गॉट। मोबाइल पे आराम से कर सकते हैं, कंप्यूटर की तो कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ग्रेट। तो अब एक मैं लास्ट चीज देखना चाह रहा था, तो सम तो ऐसे स्क्रीनशॉट से सॉल्व हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसको कॉपी करके पेस्ट भी कर हाँ सकते हैं, और हाँ कर स्क्रीनशॉट भी सकते डाल सकते हैं। अब हैं। मैं जी। ये देख रहा हूं कि अगर मुझे, लेट से 2023 का 12th क्लास के बोर्ड पेपर का एल्जेब्रा का क्वेश्चन चाहिए,
तो ढूंढते हैं पहले से गूगल नहीं पे। नहीं नहीं, तो हम क्या क्या डीप सीक से पूछें? मैं मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि डीप सीक से हाँ, ये पूछ क्वेश्चन सकते पूछें। हैं, पूछ सकते हैं। तो हम हाँ पूछें कि 2023 के सीबीएसई हाँ, बोर्ड का सीबीएसई एग्जाम, ट्वेल्थ बोर्ड का, ट्वेल्थ डाल दीजिए या 10 डाल दीजिए कुछ। सीबीएसई 12th बोर्ड के मैथ्स एग्जाम का पेपर दिखाओ। नहीं पेपर नहीं, दिख- मैं सोच रहा आप था कि उस पेपर में एक एल्जेब्रिक का टफेस्ट क्वेश्चन जो था वो दिखाओ। पेपर में अलजेब्रा का क्वेश्चन था तो दिखाओ, सबसे टफ वाला। ठीक है, अभी देखते हैं। क्या करता है, यही सवाल बाकियों से भी पूछ लेते हैं, हमारा हाँ क्या जा रहा है। तो ग्रॉक से भी मैं ये सवाल डाल देता हूँ, जीपीटी से भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, अभी अनंत क्या कर रहे हैं, ये एक एक करके सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सब जगह, ग्रॉक पे, डीप सीक पे और चैट जीपीटी पे। ये चैट जीपीटी चल रहा है। अभी चैट जीपीटी जो है हिंदी में लिखने लग गया है इस क्वेश्चन को। क्योंकि हमने हिंदी में पूछा, उसको बोल हाँ। देते हैं, बोलते हैं भाई इंग्लिश में बता दे। भाई इंग्लिश में बता दे, बहुत बढ़िया। ये देखो इंग्लिश इसने में हमें बता बता दिया दिया इसने। ऐसे। रीराइट इक्वेशंस, कुछ तो पैराबोला, रीराइट द सर्कल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, कुछ तो सवाल निकाला है इसने। हाँ इसने निकाला, फाइंड द एरिया। इसने ऊपर क्या लिखा है, एक मिनट ऊपर जाए। श्योर, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप इन इंग्लिश। Given question from CBSE 2023 math paper, tough algebra problem. वेरी गुड। I think ये है problem. Find the area of the region above the x-axis enclosed between the parabola y square is equals 4x and the circle. तो intersection निकालना है कुछ इन चीजों का। गॉट तो इट। पहले तो सवाल लिया है और फिर सॉल्व किया है, इसने सॉल्व कर दिया है। वेरी गुड, आई डेंट थिंक ये कर पाएगा। हाँ, देखें ये क्या निकालता है, सेम निकालता है क्या अलग निकालता है, इसने कुछ तो, इसने भी बड़े सारे सवाल निकाल दिए श्री जी, इसने देखो बहुत क्या बहुत सारे सवाल निकाल दिए इसने तो, ग्रॉक ने। निकाला है इसने, लीनियर नहीं, प्रोग्रामिंग का कुछ सवाल तीन, थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, 5 मार्क्स का कोई तो क्वेश्चन निकाला है इसने। वेरी इंटरेस्टिंग कि देखिए तीनों जगह आप अलग अलग क्वेश्चन पा सकते हैं, तो आपकी तो पूरी प्रिपरेशन हो गई मैथ्स की। हाँ इसने भी कुछ और सवाल निकाले, इसको भी बोलना पड़ेगा इंग्लिश में बता। अब भाई इंग्लिश में भाई बता। इंग्लिश में बता दे। सो वही मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, चैट जीपीटी के लिए कोई फन्ने खान टेक्निकल दिमाग नहीं चाहिए, उसके लिए वो लिखना आना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, पूछते क्या है। हाँ, जैसे भाई इंग्लिश में बता दे बोल दिया। बता दे तो। इसने अलग सवाल निकाला है एक्चुअली, पर्चे में देखना पड़ेगा, ये तीनों अलग सवाल निकाल रहे हो उस पेपर में से, हो सकता है तीनों रहे हो, हाँ बट ये बच्चे चेक कर सकते हैं। करेक्ट। और फिर ये बच्चों के ऊपर है कि भाई कौन सा सबसे टफ लगता है उनको। कई लोगों हाँ को एक लगेगा, दूसरा, बट दिस इज अ ग्रेट आइडिया कि आपको तीन टफेस्ट क्वेश्चन का सैंपल मिल गया। अब आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन कितनी आसान हो सकती है कि इतना टफ क्वेश्चन बिल्कुल अगर मैंने कर लिया तो पूरा पेपर तो कर ही लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रेट और ग्रेट। इसमें ना, जैसे आप थीसिस में सवाल पूछ रहे थे कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी को मालूम नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन जब पेपर्स कर रहे होते हो रात को बैठ के 12 बजे, तब आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करने का, फंसे तो फंसे हो, एल्गोरिथम से पूछ सकते हो आप आराम से। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये तो जरूर करना चाहिए बच्चों को। इसमें मैं सोच रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें सोल्यूशन कैसे किया, तो क्या मैं इससे वो भी पूछ सकता हूँ? तो जैसे हमने ये सिलेक्ट कर दिया स्टेप 2 एज एन एग्जाम्पल, हाँ। तो बोला भाई समझ नहीं आया ये, भाई समझाओ ठीक से, लेकिन लेकिन इंग्लिश में। हाँ ठीक है। लेट्स गो थ्रू क्लियरली स्टेप बाय स्टेप इन इंग्लिश। आप थोड़ा लंबा करके बता रहे हैं। हाँ आप पूरा समझा रहे हैं एक टीचर की तरह। ये हाँ टीचर की कैन वी से तो एक्ट एज अ टीचर, कैन वी से एक्ट एज अ टीचर एंड एक्सप्लेन द क्वेश्चन। इसको बोलते हैं फिर कि ये टीचर की तरह समझाए, इसे टीचर की तरह ठीक से समझाओ आप। बहुत बढ़िया। ऑल राइट। अच्छा, गिवन क्वेश्चन ये है। स्टेप बाय स्टेप लाइक अ टीचर सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली। ठीक है। ये आया, बोला अंडरस्टैंड द इक्वेशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, फिर इसमें कोएफिशिएंट लीजिए, फिर रीराइट करिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन का ये है फॉर्म, फिर कंक्लूजन, इसमें इसने एकदम बत्ती भी डाल दी है ताकि लाइट एकदम डाल बत्ती दी। जो है।
हम स्टूडेंट्स किया है, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे सॉल्व करना है, काफी लेंथ में बताया है काफी जैसे ना। लंबे। तो ये मैं व्यूअर्स को स्पेशली दिखाना चाहता था कि हम खाली हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करके ये नहीं देख सकते कैसे सॉल्व होता है। आप एक ट्यूटर की तरह इनको बोल सकते हैं कि एक्ट एज अ ट्यूटर और मैथ्स ट्यूशन टीचर, ऐसे बोलिए कि एक्ट एज अ मैथ्स ट्यूशन टीचर और मुझे ये समझाइए, तो वो आपको वैसे समझा देगा। तो दैट्स इससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी को, वो भी फ्री में, राइट। और एक प्लेटफॉर्म नहीं है, 3 प्लेटफॉर्म है। आपको एक पसंद नहीं आता तो ग्रॉक पे चले जाइए, चैट जीपीटी नहीं अच्छा लगा तो ग्रॉक पे डीप चले सीक कर जाइए, लीजिए नहीं जहां तो आपको डीप सीक सीखना कर लीजिए, जो कि मैथ्स के बारे में बहुत हल्ला है डीप सीक पे। रिसर्च और है। मैथ्स बिल्कुल। के लिए डीप सीक पे बहुत हल्ला है आजकल, कि वो बहुत ज्यादा अच्छा नेक्स्ट प्रो लेवल उससे भी बेटर कर रहा है। आई डोंट नो दो, मैंने ट्राई नहीं किया, बट ये 3 हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू अनंत, इट वाज वंडरफुल। दीज वर बिल्कुल माइंड ओपनिंग हैक्स ऑफ चैट जीपीटी एंड ग्रॉक एंड डीप सीक। ये बोनस और मिल गया हमें कि ग्रॉक और डीप सीक के बारे में पता लग गया। तो थैंक यू वेरी मच अनंत। आपके साथ बात करके तो बहुत मजा आया। आई होप सबको इसकी यूज मिले। आई एम और श्योर तो मिलेगी। फिर बात करेंगे। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर मिलेगी। आपने इतने दिल से और इतना टाइम लेके बताया, तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू अनंत। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। एंड सी यू सून। टाइम की कमी की वजह से इस बार मैंने यहीं तक ही किया है। नेक्स्ट सैटरडे आपको मैं नेक्स्ट इसका पार्ट दिखाऊंगा, जिसमें हम बुक और अपने स्ट्रेस गाइड की तरह एआई को कैसे यूज कर सकते हैं वो दिखाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ अनंत। सो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो फॉलो करते रहें, अगले सैटरडे जरूर देखें, मैं पोस्ट करूंगा नेक्स्ट एपिसोड। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।